हुसैन का 70 के बाद इस बात की दलील है कि सुन्नत इतरत से 70 गुना हल्की है। फिर भी एक मरतबा सलावत पढ़ी, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। फिर भी एक मरतबा सलावत पढ़ी, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। फिर भी एक मरतबा सलावत पढ़ी, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। आजासी फिर भी एक मरतबा सलावत पढ़ी, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। पांचवी मरतबा बुलंदतर सलावत, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु अला अहलिहा अम्मा बादु। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम, इन्नी तारिकुन फ़ीकुमुस सकलैन किताबल्लाहि व इतरती अहला बैती मा इन तमस्सक्तुम बिहिमा फलन तज़िल्लू बादी अबदा। इन्नहुमा लन यफ्तरिका हत्ता यरिदा अलैहिल हौज़। सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद मोहम्मद। फिर भी जरा बुलंदतर सलावत पढ़ दीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मैंने आपके सामने हदीस सकलैन को, जो बहुत ही मोतबर हदीस है, इसका नाम ही सकलैन है, बिल्कुल दोनों बराबर के, जैसे ज़ोहरैन मग़रिबैन ईदैन, माशाअल्लाह, बिल्कुल बराबर के वज़न के दो हैं, जिनके बारे में कि मैं तुम्हारे ऐ लोगों में तुम में दो वज़नी चीज़ें, खुदा जाने जिसे रसूल वज़नी कहे वो वज़न कितना होगा, है कितना वज़न होगा। आज बहस करते हैं वज़न पर, कितना वज़न होगा। दो चीज़ें बराबर की छोड़े जा रहा हूँ। किताब अल्लाह है, एक अल्लाह की किताब। मालूम हो गया, जब तक किताब रहेगी किताब वाले रहेंगे। हैदरी, ये मुबल्लिगीन किताब भी हैं और मुहाफ़िज़ीन किताब भी हैं और वारिस कुरान भी हैं। जब तक ये रहेंगे ये साथ रहेंगे। ये दोनों किताब अल्लाह है, एक अल्लाह की किताब। मालूम होता है अल्लाह की किताब में अदल ही अदल है और मोहम्मद मुस्तफ़ा के हर जुमले में इतना तो अहले बैत में तामील ही तामील है। वहाँ हुक्म है, यहाँ तामील है। हुक्म व तामील मिलकर कब तक चलेंगे? इन्नहुमा लन यफ्तरिका, ये दोनों कभी भी मेरे भाइयों जुदा नहीं होंगे, ना जुदा होंगे। जब अल्लाह कह रहा है जुदा नहीं हो सकते, कौन है जो इनको जुदा करेगा? उसका जुदा करना ही उसका खुद जुदा हो जाना है। ये कभी भी जुदा नहीं होंगे, अलग एक दूसरे से जुदा। जुदा समझ लियो, एक लम्हे के लिए जुदाई नहीं होगी। ऐसा आदल निज़ाम इलाही है, ऐसा निज़ाम है। लन यफ्तरिका हत्ता यरिदा अलैहिल हौज़, यहाँ तक कि तुम्हें खुशखबरी हो कि तुम इन्हीं के साथ मिलकर हौज़ कौसर पर दोनों आ जाएंगे। जिनके दोनों हौज़ कौसर पर पहुँचेंगे, जिन्हों ने इनको दिल से माना है उन्हें खुशखबरी हो गई है। वो खुश नसीब हैं जिन्होंने मान लिया है। ये देखें, ये मजालिस महफिल का क्या मतलब है? यही है कि हकीकत सामने आ जाए।
इनको मान लिया, दुनिया में भी जन्नत हो गई, दुनिया भी जन्नत और आखिरत भी जन्नत। और खुदा गवाह है, अब खुश हूँ मैं जुमला कहूँ, जनाब अली हसनैन खड़े होंगे, आप जाएंगे, आपको देख के फरमाएंगे हाजा ली, ये तेरिया है, हैदरी हाजा ली। और उन दूसरों से कहेंगे हाजा लक, ये तेरी है, ये तेरा है। सब जागे, बस इनको जितनी तमस्सुक हो सकता है कुरान और खुदा के लिए। इतरत अहले बैत में अली ता मेहदी, पांचवें छठे पे रुकना नहीं, सातवें पे रुकना नहीं, 11वें पे रुकना नहीं, पूरे तादाद में मुकम्मल 12। दरमियान में इधर उधर शाखें हो गई, वो उनकी अपनी बनाई हुई हैं। कुरान ने कोई शाख नहीं बताई, कोई ज़रा बराबर भी तसव्वुर भी नहीं दिया अलग शाख होने का। नहीं यफ्तारे का ये कभी भी जुदा नहीं होंगे, हत्ता यारदा अलैयल हाउस। बस आज मैं थोड़ी सी बात वज़न पर करना चाहता हूँ, खुदा के लिए ज़रा मेरे साथ रहें। ये बहसें ज़रा इल्म कलाम की बहसें मैं आसान आसान लफ्ज़ों में बयान करेंगे। इसी यहीं से मैं बात शुरू करते हैं कि रात 70 मरतबा इतरती अहला बैती, इतरती अहला बैती, इतरती अहला बैती, ख्याल रखा ऐसी हो 70 मरतबा कहा गया, लेकिन एक मरतबे में जिसकी कोई सनद भी नहीं, कोई रिवायत भी नहीं। अफसोस ये है कि जब रिवायत ही नहीं थी तो हमारू वालू ने लिखी क्यों है, ये हमारे लिए मुश्किल हो गया। जब लिखी है तो मेरे को क्या करें हम, एक ही रिवायत है, उसमें सनद नहीं है। बस इसी सुन्नती की हकीकत और वज़न बताने के लिए अल्लाह ने एक मेयार मुकर्रर किया। मेरे साथ हो जाए खुदा के वास्ते, साथ मेयार ये मेयार बनाया इसी वज़न को जांचने का कि रसूल है सजदे में, पुश्त पे आ गया हुसैन। कोई गल समझ आइए, रसूल है अल्लाह की इबादत में, जिसकी इबादत है माबूद देख रहा है। माबूद की इजाज़त के बगैर हुसैन पुश्त पे नहीं आया और मोहम्मद की रज़ा के लिए भी नहीं आया। मालूम हो अल्लाह ने जान के बिठाया और बिठाया वजूद के साथ कि लोगों अगर हुसैन नमाज में वजूद के साथ आ जाए, रसूल की नमाज बातिल नहीं होती। गल समझ हैदरी बात, जब रसूल की नमाज इमाम हुसैन के पाके वजूद की मुदाखलत से नमाज बातिल नहीं होती तो अली के नाम से कैसे होगी। हैदरी, चूँकि बात को यहीं से मैंने आगे बढ़ाना है। बात चूँकि कर रहे थे ना, कल मैंने बयान किया सुन्नती के मीज़ान का वज़न हम बताना चाहते हैं कि इतरती अहला बैती में सुन्नती का वज़न कितना है। सुन्नत देखें, नमाज सुन्नत भी है, नमाज वाजिब भी है। अगर हुसैन सुन्नत वाली नमाज में बैठते ना तो फिर हुसैन की ताज़ीम सुन्नत होती। चूँकि वाजिब नमाज में बैठे हैं लिहाजा हुसैन की ताज़ीम वाजिब। घर समझ जाए, हाँ तो वाजिब है। तो इधर रसूल क्या पढ़ रहे हैं, सुभान रब्बियल आला व बिहम्दिह, और हुसैन कहते हैं एक। निगौर ने फरमाया
एक दो वजन है, वजन वजन है। और फरमा रहे रसूल पढ़ते हैं सुभान रब्बियल आला व बिहम्दे, हुसैन कहते हैं दो। ये गिनते 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 रसूल पढ़ते गए, हुसैन गिनते गए। 70 पर पहुंचकर हुसैन ने 70 कहा और नीचे उतर गए। उतर गए या नहीं? अगर आप इजाज़त दें तो मैं नहीं उतर गए को पहले कहूँ, अगली बात बाद में कहूँ। जो अल्लाह ने हमें ऐलान करके बतानी है वो बाद में कहूँ। उतर कर हुसैन ने दुनिया को यही समझाया है कि हुसैन उतरना हुसैन का 70 के बाद इस बात की दलील है कि सुन्नत इतरत से 70 गुना हल्की है। समझ आइए सुन्नत इतरत से 70 गुना हल्की है। चूंकि इतरत बैठी रही 70 मरतबा। और नहीं फरमा रहे, ठीक हो गया। और ये उतर कर सर रसूल ने सर उठाया, हुसैन उतरे सर उठाया। उतरने देखिए सर उठाया, हुसैन उतरे इधर सर उठा। मालूम होता है कैसा तस्वीर था। ये सर इधर उतरे उधर सर उठा, नमाज जारी हुई। कह के अल्लाह ने बताया है लोगों, अल्लाह की इबादत और हुसैन की ताजीम बराबर है। खुश हो मेरा पुत्र, खुश हो, ठीक हो। सुन्नत हल्की है, हल्की समझ आइए, हल्की है। फिर मान लो नजात नमाजों पे नहीं होगी, ये हल्की है। नमाज विलायत अली पे नजात होगी। समझ आ गई? ये एक आका खुसरवी की पंद हैं, 5 पंद हैं। तीसरी पंद में ये वाक़या है कि जनाब मालिक अश्तर, सुभान अल्लाह, रसूल जनाब अली फरमाते हैं कि मालिक अश्तर मेरे लिए ऐसे थे जैसे रसूल के लिए अली थे। निगाह ने फरमा रहे, ये वो मालिक अश्तर है। ये गवर्नर थे उस वक्त, आम लिबास में, उसमें लिखा है फ़कीराना लिबास में। शाह जी मैंने अंडरलाइन कर दिया है कि फ़कीराना लिबास होता कौन सा। पता नहीं कितने फ़कीर हैं जो फ़कीर कह के लिबास पहनते हैं। ये फ़कीर है जिसका नाम फ़कीराना लिबास लिखी हुई है। बाज़ार कूफा से गुजर रहे हैं, एक दुकानदार बदतमीज़ ने खरबूजे का जो अंदर का बीज होता है ना, बीज, मुमकिन है उसने रखा हुआ होगा या खाया या जो भी है, या वैसे इसीलिए रखा होगा। उसने गुजरते हुए लिया, ये जानता नहीं था कि ये कौन है, क्योंकि बिल्कुल फ़कीराना लिबास में जा रहे थे। उसने फेंका, इसे जनाबे मालिक अश्तर को आके लगा। इन्होंने तवज्जो ही नहीं की कि लगा ही नहीं। अभी से पता लग गया सुन्नत पे अमल करने वाला कौन है। नाम लेने वाला कौन है। ठीक, चले गए, कुछ तारुफ नहीं किया। दूसरा आदमी देख रहा था, दुकानदार, वो भागता हुआ उसी दुकानदार के पास आया, कहता है तुझे खबर है किसको मारा है तूने? यही तो मालिक अश्तर है जो आपके गवर्नर हैं। भागा दौड़ता हुआ गली में, वही शख्स जिसने ज्यादती की थी आया तो जनाब मालिक अश्तर मस्जिद में दाखिल होकर नमाज में महव हो चुके थे। नमाज पढ़नी शुरू कर दी, ये इंतज़ार में खड़े रहे। जब नमाज पढ़ ली आए और कदमों में गिरे, खुदा के लिए मुझे माफ़ कर दें। जनाब मालिक अश्तर ने कहा,
मैंने ये नमाज पढ़ी ही तेरे लिए। हाय हाय हाय, आय अल्लाह मैंने माफ कर दिया है, तू भी माफ कर। समझ आ गया जनाब? अब ये है जनाब, कितनी वजनी चीजें? दो, किताब अल्लाह है, कुरान है, इतरत अहले बैत आले मोहम्मद है। ठीक हो गया जनाब? ये बात समझ आई? अब जनाब बात को आगे बढ़ाते। आज मैं यहीं से एक बात करते हैं। फरमाए कुरान का वजन कितना है? अच्छा, तो उठाया नहीं कभी कुरान? मैं परेशान हो रहा ना ना, फरमाए ना कुरान का वजन कितना है? ना ना, पहले मैं देखते लूँगा ना कि आप किस पानी में हैं। जनाब कुरान के वज़न के लिए मैं एक मिसाल समझाने के लिए होती है। खुदा की खैर कराए, कोई तनकीज़ का पहलू नहीं है, समझाना मकसूद है। आप 5 किलो कागज़ ले लें, उस पर पूरा कुरान कलम के साथ तहरीर कर लें, फिर वज़न करें तो किलो, वही 5 किलो। 5 किलो तो कागज़ों का वज़न है। कुरान भी तो कागज़ों पे लिखा जाता है। गल नहीं समझ में आती? आप परेशान हो लेना, हो ले, कभी ये बात सुनी नहीं ना। देखिए फिर तोलें तो कितना वज़न होगा? 5 किलो। भाई जो इतना कुरान लिखा है उसका वज़न किधर गया? फिर मान लो कुरान का वज़न मादी नहीं है, कुरान का वज़न रूहानी है। ना ना, मेरी गल नहीं समझ भी आती? दलील आगे मिलेगी। सोचा कि ये दलील अगली ना, फरमाए ना क्या दलील है? नहीं बताना। जरूरी है। कुरान का वजन क्या हो गया? देखिए तोला है तो वही 5 किलो, वो तो कागजों का वजन था। कुरान का वजन रूहानी होता है, रूहानी। इतना तो अहले बैत बराबर है कुरान के वजन के। फिर मान लो इतरत अहले बैत नुतफे से नहीं आते, मशीयत व अम्र से आते। नहीं हुन समझ आई? इनकी ईजाद कैसे होती है, कैसे ये बनते हैं? अम्र व मशीयत से, मादे से नहीं, अम्र और मशीयत से इनका वजूद जो है वो बनता है। एक दलील ये होगी। लिहाजा कुरान का जो वज़न है वो रूहानी है, जिस्मानी नहीं। नंबर 2, कुरान से पूछते हैं कुरान बताओ। जब कुरान एक वज़न की, मेरा ख्याल कराए, वज़न की बात करेगा कुरान, उसकी ताबीर, उसकी तामील कहाँ से मिलेगी? कुरान ने तो से चंगा के वैसे यह गल चंगी की थी, ये होनी चाहिए थी पहले ही। अब कुरान क्या कहता है? लो अनज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिल्ला रायतहु खाशिअम मुतसद्दिअम मिन खशियतिल्लाह। अगर हम कुरान को पहाड़ों पर उतारते तो खौफे शाही से टुकड़े टुकड़े हो जाता। अब ये खौफे इलाही से कुरान अगर पहाड़ पे उतरता तो कुरान टुकड़े टुकड़े हो जाता। फिर आए अल्लाह इसकी तामील हमें किसके नूर से मिलेगी? वही इतरत अहले बैत होगा। वही इतरत। अली फरमाते हैं कोहे तूर पर चमकने वाला नूर वो मेरा था कि जैसे पहाड़ टुकड़े हो गया, मूसा मदहोश हो गए, 70 आदमी जल के खाकिस्तार। वो किसका नूर था? अपनी 70,000 उस नूर की तजल्लियों में से जनाब अली ने एक तजल्ली दी, असर 3 हो गए, असर 3 हुए। मूसा अलैहिस्सलाम और पहाड़ टुकड़े और 70 आदमी जो गए थे वो जल के खाक हो गए, खाक हो गए। एक खाक हो गया, एक मदहोश हो गया, आदमी दोनों हैं।
तो फिर मान लो नबी नबी होता है, उम्मती उम्मती। उम्मती और नबी 9 में एक नहीं। 9 माने जिससे उसकी बनने की बुनियाद होती है, ठीक। खिलकत की 9, नून व ऐन, ये मंतिक की लफ्ज़ है। 9 फासिल वगैरह उधर उधर परेशान ना हो। अब जनाब 70 आदमी जल गए, मूसा अलैहिस्सलाम मदहोश हो गए। क्या मतलब हुआ? अगर कुरान मूसा पे उतरता वो मदहोश हो जाते। जब मदहोश हो जाते तो तबलीग कौन करता? फिर वाजिब है कुरान का वारिस वो हो जो मूसा से भी अफजल हो, मूसा जैसा ना हो। ये गौर नहीं फरमा रहे? वो जनाब मूसा से अफजल हो। पहाड़ों पे उतरे, टुकड़े टुकड़े हो गया। और वो जो दूसरे थे वो क्या हो गए? जल। वो तो जनाब मूसा मदहोश, वो जल गए। तो मालूम हो गया जिसका जलना इस बात की दलील है, जलना कि कभी भी गैर मासूम वारिस कुरान नहीं हो। और समझ आ गई कितनी बड़ी दलील आ गई हमारे पास। वारिस कुरान नहीं हो सकता। ठीक हो गया जनाब। अब कुरान का वजन एक तो ये हो गया, दूसरी दलील ये जो अभी मैंने दी है। ठीक है, आगे चलते। अब मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, क्योंकि वक्त के हवाले से वक्त थोड़ा होता है। जनाब मूसा, ये यूसुफ नबी बाजार में बिके क्यों? निगौर नहीं फैला। ना क्यों बिके? सारे ने सुना। नबूवत का वजन बताना था कि नबूवत का वजन कितना होता। ठीक है, यही है या नहीं? जनाब मूसा अलैहिस्सलाम को जो कुछ कुएं में हुआ वो सारा आप जानते हैं। जिब्रील वहां भी पहुंच गए, पानी तक नहीं जाने दिया। ख्याल कराया, हिफाजत इतनी थी नबी की। बाजार में आके आए और थोड़ा सा उनके ऊपर मुंह पे एक निकाब डाल दिया था कि हर आदमी उसे देखे नहीं, जो लेना चाहे वही देखे। लेने के लिए अजीज मिस्र और जुलेखा आई। अब जो उन्होंने पर्दा हटाया, अल्लाह कहता है मैंने उनके दिल में यूसुफ की मोहब्बत डाल दी थी। मालूमत है नबी मासूम होता है। देखते ही कहा कि लेना है। वो जिनके पास थे उनसे कहा कीमत क्या है? उनसे कहा कीमत ये है कि हम इसे एक पल्ले में रख देते हैं, दूसरे पल्ले में आप दौलत रख दें। जब ये यूसुफ तुल जाएगा, अब यूसुफ ले लें, दौलत हम ले लेंगे। ये इन्होंने नबूवत को मादियत से तोलना आसान समझा। नहीं और बरबार है। इसलिए हुक्म खजाने खोल के ले आओ। खजाने आते गए, डालते रखते गए। जनाब यूसुफ का पल्ला नीचे, खजाने ऊपर होते होते जब आखिरी फेरा आया ना खजाने का, आने वाले ने कहा अजीज मिस्र आखिरी है। अब खुदा जनों से दुआ भी मांगी होगी कि आखिरी है तो बैलेंस हो जाए। अब जो रखा जनाब यूसुफ का पल्ला भारी और ये ऊपर उठा हुआ थी, इतनी दौलत उठी हुई थी। जनाब जब ख़त्म हो गया ना खजाना, मैं कहूँगा ख़त्म होने तक क्यों जनाब यूसुफ ने क्यों ताख़ीर की? अगर पहले हो जाती पता नहीं क्या क्या तौजीहात होती। हाय हाय हाय। जब दुनिया के खजाने ख़त्म हो जाते हैं फिर बात शुरू होती है। उस वक्त जनाब यूसुफ ने कहा अजीज मिस्र तू नबूवत को मादियत से तोलना चाहता है? खबरदार खबरदार, नबूवत सिर्फ वहदत से हल्की है,
बाकी हर शय से वजनी। बहुत बड़ी बात हो रही है बुजुर्गों। ये कह के फरमाया जितनी दौलत है हटा दो, और दौलत हट गई। अजीज मिस्र से कहा कागज कलम दवात लाओ, पता नहीं कि कितनी जल्दी लाए। हाय 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 हाय, और समझ आ गई है ना। सरकार ने लिखा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कहा यही रख दो मेरे पल्ले के बराबर में। इधर बिस्मिल्लाह आई, यूसुफ बुलंद हो गया। यूसुफ हल्का हो गया। तो अब दलील मिल गई, नबी हो के भी कुरान की एक आयत का वजन नहीं रखता। फिर मानो 14 क्या है। हैदरी, समझ आई मेरा भाई? हैदरी वजन, थोड़ी सी बात फिर एक बहस आ गई। वजन हमेशा मुनासबत से होती है। हवा का असर मिट्टी पे नहीं होता, हवा का वजन मिट्टी पे नहीं होता, मिट्टी का वजन हवा पे नहीं होता। अच्छा मैं गल करना तो अरे चेहरे कहीं कहीं की होवे किसी की होवे, खबर है की वजह। मिट्टी हवा का असर मिट्टी पे नहीं होता, मिट्टी का हवा पे नहीं होता, ठीक है ना। अब जनाब ये जो असर होता है, आप सूरज के सामने हाथ कर दे, हाथ पे वजन नहीं होगा। सूरज के सामने हाथ कर दे, वजन सूरज का नहीं होगा। सूरज का वजन है या नहीं, अभी बयान करेंगे। हाय हाय हाय, फिर पता चलेगा अली कौन है। ये हाथ ऐसे करे, सूरज के सामने करे, हाथ पे वजन होगा नहीं। वो नूर है, ये मादा है। मुनासबत पे आप पुष्ट कर लें, वजन नहीं होगा। अगर आंख कर दें फौरन असर होगा। जब नूर नूर से मुनासबत में मिलता है फिर असर होता है वजन का। समझ आइए जनाब, यही वजह है जब जनाब अली ने, रसूल ने फरमाया अली बैठो मुझे उठाओ, जनाब अली ने उठाना चाहा, मौला मैं नहीं उठा सकता आपको। क्यों? अगुण गल समझ, खुदा के लिए मैं किसी का वो नहीं है, तनकीस में नहीं, दलील में मैं कह रहा हूँ। अली रसूल को नहीं उठा सके, हमारे भाइयों के पहले इमाम उठाकर गारे सौर तक ले गए। फिर मान लो वजन मुनासबत का होता है। अली में मुनासबत थी, नहीं उठा सके। जहाँ मुनासबत नहीं है वहाँ होता, ठीक है। अब जनाब बात मैं बहस को शुरू करते वक्त के हवाले से। आप कहते होंगे जल्दी में है, लेकिन घंटा पता नहीं लगता, हमें पता है देखिए 35 हो गए। बस इतने जल्दी से, मेरे हाथ में ईंट है, ईंट। सरकार मैंने ईंट उठाई, मगर वो नीचे जाना चाहती है, बगैर कहे हाथ को कह रही है छोड़ मुझे नीचे जाना है। नीचे जाती है या नहीं? आप में ताकत ज्यादा है ना, हमारे तो बूढ़े हाथ हैं जी। बेटा तंग ना करो, सर पीछे हो जाए थोड़ा जा, तो मेरा थोड़ा जाए पहले निके निके हाथ मार दें। बस नीचे जा रहा है, कोई है जो खींच रही है, मैं रोक रहा हूं। इस खींचने और रोकने के कशमकश का नाम वजन है। क्यों? इसलिए कि ये जो ईंट है ये फरा है जमीन की, जमीन असल है। जरा ख्याल कराए से, जरा मुश्किल ही ख्याल रखा है, जरा मुझे आगे भी फिर एक बहस करनी है। असल असल जमीन असल है, ईंट फरा है। जमीन असल है, ईंट फरा है, ठीक है। वो जो
खींच रही है, आपको एहसास हो रहा है, उस खींचने का नाम है वजन। ठीक है, हुन गल ख्याल करे मुझे कहने, क्योंकि जमीन में कुव्वत कशिश है तो वो खींच रही है। हुन गल कर लवा, अगर किसी की कुव्वत कशिश, पूरे पाकिस्तान में, मैं मेरी जहां तक दुनिया में बात जा रही है, अगर किसी की कुव्वत कशिश जमीन से भी ज्यादा हो, ईंट का वजन ही नहीं होगा। है कल मेरी समझो, मेरा सोना समझो, समझाए, अगर किसी की कुव्वत कशिश जमीन से ज्यादा हो तो ईंट का वजन होगा नहीं। इसकी मिसाल मैं देता हूं। आप एक कमरा बना ले, बराबर का कमरा बनाए, उसमें चारों तरफ बराबर के मिकनातीस लगा दे। बात भाई समझ आ रही है पीछे वाली? शुक्रिया से शुक्रिया। बराबर के मिकनातीस समझ दियो, मिकनातीस लगा दे। एक नीचे जमीन पे मिकनातीस लगा दे, एक छत पे मिकनातीस लगा दे, 6 मिकनातीस तरफों में मिकनातीस लगा के लोहे का एक गोला अंदर जाके कहां रखेंगे? इतोन पता लग गया ना, ये अंग्रेजी पढ़ पढ़ के हाय 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 बोले थे हाय हाय हाय। अब लोहे का गोला है, आप कमरे में रखना चाहते हैं, कहाँ रखा जाएगा? शुक्र है शुक्र है शुक्र, 1 2 यार 0, वो ख्याल फीसद भी नजर आ जाए, वो आके ना, वो दरमियान में आके खड़ा हो जाएगा। हालांकि लोहे का है, मालूम होता है कशिश जब बराबर की है तो फिर आदिल आ जाता है। और नहीं फरमा रहे, अब वो कहीं नहीं जा रहा। क्यों नहीं जा रहा? कि चारों तरफ से कुव्वत कशिश बराबर, सही बराबर की है। अब कुव्वत कशिश हटा ले, हटा ले, एक छत पे रहने दे, फिर वो गोला किधर जाएगा? छत की तरफ। वो जो पहले नीचे जा रहा था, पहले नीचे जा रहा था, मालूम होता है ऊपर जाना दलील है कि ऊपर वाले उस मिकनातीस की कुव्वत कशिश ने कमरे की कुव्वत कशिश जमीन को बातिल कर दिया। अब शय का रुख बदल गया, बदल गया। खुदा के लिए आप मुझे जुमला कहने दें, अब जिसकी कुव्वत कशिश पूरी जमीन से ज्यादा हो, ज्यादा हो, कुव्वत कशिश जमीन से ज्यादा हो, उसके लिए एक ईंट उठाना, एक पहाड़ उठाना बराबर है। एक ईंट का वजन और एक पहाड़ का वजन बराबर। अली वो है कि जो कुव्वत कशिश में कुल जमीन की कुव्वत कशिश से ज्यादा कुव्वत है जनाब अली की। ये वो कुव्वत का नतीजा था कि डूबे हुए सूरज को अली ने इशारा किया। गौर नहीं फरमा रहे आप? इशारा किया या नहीं? हैदरी, परेशान नहीं होना। हैदरी, डूबे हुए सूरज को जनाब अली ने हाथ के उंगली का इशारा किया, उंगली का इशारा। सूरज की सतह नजरी कितनी है? कितना बड़ा है सूरज? मैं बताता हूँ, 19,69,90,000 मुरब्बा मील सूरज की सतह नजरी है। खुश नहीं हो रहे? है। और इसका वजन है 7 लाख शंख टन।
7 ये तुसी समझ लो जी, 7 लाख संख टन। अब मैं दुनिया से कहूं जिसकी उंगली की कुव्वत कशिश ऐसी हो, खुदा जाने वो दरे खैबर कैसे उखाड़ेगा। और है नहीं, समझ आई? समझ आई से जनाब खैबर। मैं थोड़ी सी बात करते हैं, बात कल भी हमारे पास है, अगर इसका मौजूद रह गया तो कल भी हो सकता है। जनाब एक अब मैं एक लफ्ज़ कहने लगा जिसकी मेरी एक एक बात बड़ी अहम है, जिसकी कुव्वत कशिश मेरे आल पास है, सुन लो सी, जमीन से ज्यादा हो, उसका हवा पे खड़ा रहना बराबर है जमीन के खड़े होने के लिए। उसकी मर्जी है जमीन पे खड़ा हो जाए। गौर नहीं फरमा रहा है। उसकी जमीन पे खड़ा होना भी बराबर है हवा पर खड़े होने से। जनाब अली आए, कहां से गए थे? खैबर में कहां से गए थे? या अली कहां से गए थे? मदीने में थे या नहीं? नादे अली आई या नहीं? रसूल ने बुलाया या नहीं? कि जो कुछ 39 दिन हुआ अली कुछ नहीं हुआ, जल्दी कुछ नहीं भी होता। आ गए ना जनाब अली आए। अब आए और आते ही जनाब अली, ये नहीं है कि दिन तो हुई था 40वां, उसी दिन ही तो सारा निज़ाम करना था। सरकार अली आए, आगे थी खंदक। हाय हाय, जनाब अली ने खंदक को घोड़े समेत अबूर कर लिया। खंदक थी 20 हाथ चौड़ी। ये सारे हाथ नहीं जो इतने हैं, ये अरबिया के हाथ हैं। खुदा जाने वो 2-2 गज के हाथन या की है कोई, ठीक है ना। 20 हाथ चौड़ी थी। जनाब अली परली तरफ पहुंच गए। 20 हाथ गहरी थी। जैन चस नहीं आ रही, मैं उन्होंने की सुना ना 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 यार, उठे ही बैठी मैं मेरे को। 20 हाथ चौड़ी और दरवाज़ा वो था जो वहाँ खैबर का जो दरवाज़ा था, 70 आदमी उसे मुश्किल से सिर्फ हिलाते थे। ताकतवर आदमी 70 आदमी, और 20 आदमी खोलते और बंद करते थे। ठीक है। अली फरमाते हैं मा कला तो बाबा खैबरा बेकुव्वतिन जिस्मानियतिन लाओ बेकुव्वतिन रब्बानिया। मैंने खैबर वाले दिन दरे खैबर को अपनी कुव्वत से नहीं उखाड़ा, अपनी रब्बानी कुव्वत से उखाड़ा। खुश हो जाओ मेरा पुत्र, खुश हो जाओ। अल्लाह अकबर। जल्दी जल्दी से, कोई डर नहीं। ठीक है। उखाड़ा, उखाड़ के सरकार दरवाज़ा खुल गया। दरवाजे फेंक के जनाब अली अंदर गए। जल्दी जल्दी, वक्त नहीं। उधर से मरहब की बारी आई। मरहब ने आके शेर पढ़ा। मुझे खैबर भी जानता है कि मैं मरहब हूँ। अली ने फरमाया मरहब सुन, मैं वो हूँ जिसकी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा है। माँ ने कह दिया था हैदर से नहीं लड़ना, जो भी लड़ा है। अच्छा, जनाब अली की तलवार बुलंद हुई। खुश हो सही,
खुदा गवाह है, मैं खड़ा हो गया, खुदा की कसम, ये जुमला मैंने पढ़ा, मैं खड़ा हो गया खुशी से। इधर जनाब अली की मरहब के सर पे तलवार बुलंद हुई। अल्लाह ने कहा मिकाईल अली का हाथ पकड़। दाया हाथ मिकाईल ने पकड़ा, बाया हाथ इसराफील ने पकड़ा। अल्लाह ने कहा जिब्रील नीचे पर बिछा, कहीं आज अली की तलवार तहत सरा को ना काट दे। हाय 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 हाय, और समझ आने भी वहां लोग बेचैन थे अंदर जाने के लिए। जब ये हो गया तो जब खैबर फतह हो गया, अब जनाब अली आए, आके वही दरवाज़ा लिया, लेकिन एक उसका किनारा उस जो खंदक के ऊपर रख दिया। 2 हाथ थे कम, ठीक है जनाब अली। अब ये पूरा होता तो फिर ठीक था, वो एक पुल बन जाती। सरकार अमीर अल मोमिनीन 20 हाथ था गहराई, नीचे उतर गए। सरकार ने हाथ से ऐसे हाथ रख लिए, या ऐसे, हाँ ऐसे ऐसे हाथ रख लिए। इधर से जो आके चढ़ता था उन्हें इधर करके कर देते, इधर से इधर कर देते, इधर से इधर कर लेते। अब इधर वाला इधर अभी नहीं पहुंचता था, वहां जाके लूट मार शुरू। मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं। यही मंजर जब सलमान फारसी ने देखा, 8700 फौजी गुजरे सिर्फ इसी के जनाब अली के इस तरह गुजारने से। फौजी जब गुजर गए सारे, ठीक, सलमान फारसी ने देखा, दौड़ते हुए रसूल के खैमे में गए। मौला आज अली का ये मंजर देखकर मैं बहुत खुश हुआ हूँ। सलमान क्या देखा, जनाब अली इधर से करते हैं दरवाजे को, इधर मिला देते हैं। सरकार ने फरमाया, रसूल खुदा ने फरमाया, सलमान जो देखने वाली शाय थी वो तो तूने देखी नहीं। मौला वो क्या था, फरमाया जाके देख अली के कदम कहाँ है। अब जो आए क्या देखा, अली के कदम हवा पे हैं, जमीन पे नहीं। कल इंशाल्लाह हवा पे बहस करेंगे, ठीक हो गया जरा। बस मेरे ख्याल में तो वक्त मसाइब का हो गया, इतनी बस। आज बीबी उम्मे ऐमन, कल चूँकि सरकारी दो आलम की शहादत मैंने थोड़ी सी पढ़ी, मैं चाहता हूँ कि थोड़ी सी आगे बढ़े। आज कौन सी दूसरी है ना, हाँ। आज मैं ये चाहता हूँ कि बीबी उम्मे ऐमन ये कनीज़ हैं जनाब फातिमा पाक की। बीबी पाक दमत साकिबा दूसरी जल्द के पहले सफ़े में ये जुमले वाक़े मौजूद है, अगर आप देखना चाहें वहाँ। बीबी कहती हैं कि मैंने सुबह की नमाज सैयदा पाक के साथ पढ़ी, पढ़ के मैंने कुछ ताक़ीबात करके मैं काम के लिए बाहर आई, और आकर काम में मसरूफ़ थी कि अचानक बीबी के रोने की आवाज़ आई। सैयदा आंसू कबूल फरमाए। रोने की जब आवाज़ आई तो अब रोना क्या मतलब हुआ कि आवाज़ है तभी तो मालूम हुआ। जल्दी से आई और आके देखा कि सैयदा पाक रो रही हैं। करीब बैठ के कहा, बीबी बा खैर है, क्यों रो रही हैं? अगर आप मेरे साथ हैं तो जुमला मैं मसाइब का कहता हूँ। बीबी ने रो के कहा, उम्मे ऐमन अभी मेरे बच्चे ने मुझे कहा है, अम्मी मेरा सलाम, मैं तेरा अतशान बेटा। अल्लाह अकबर। अना वाला दो किल अतशान। जब ये अतशान की लफ्ज़ कही उस वक्त मेरे दिल में दुख आया, मेरी चीखें निकल गई। कहा बाबा से पूछे, फरमाया नहीं ज़ोहर को देखेंगे। जब ज़ोहर के वक्त आए फिर बीबी उम्मे ऐमन कहती है मुझे फिर बीबी के रोने की आवाज़ आई। फिर मैं आई तो बीबी ने कहा ज़रा और लफ्ज़ आए जिसने मुझे बेचैन कर दिया। बीबी वो क्या लफ्ज़ थी? बच्चे ने कहा या अम्मा, अम्मी अस्सलाम वालेकुम, या उम्मा, अम्मा मेरा सलाम,
अना वाला दो किल ओरियान। हाय हाय, समझ जाऊंगा अरबी। मैं ओरियान बेटा सलाम कर रहा हूँ। अल्लाह अजरकुम अल्लाह। तीसरी मरतबा मगरिब में जब आवाज़ आई अना वाला दो किस सहकान, जब सहकान की बात आई बीबी की चीखें निकल गई। कहा उठो अभी चल के बाबा से पूछते हैं इनके माने क्या है। चल के गई ना, रसूल खुदा ताज़ीम के लौट के फरमाते हैं ज़हरा आज लगती है सारा दिन रोती रही। हाँ बाबा, आज एक ऐसे आवाज़ें बच्चे ने दी है। पहली आवाज़ आई अना वाला दो किल अतशान। बाबा अतशान के क्या मानी है? रसूल की चीख निकली। फातिमा अतशान उसको कहते हैं जिन्हें 3 दिन का भूखा और प्यासा शहीद कर दिया जाए। बस ये जुमला कहना था, बीबी का रोना शुरू हो गया। बाबा दोपहर को जोहर के वक्त उरियान आया। बाबा उरियान के क्या मानी है? फरमाया जिसके जिस्म से पैरहन उतार लिया। हाय 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 हाय, मैं जुमला कह दूं। उस बीबी ने कहा बाबा कोई रोकने वाला नहीं होगा। अजरकुम अल्लाह। ये कह के जब कहा ना रात मगरिब को सहकान आया। बाबा सहकान के क्या मानी है? मेरे इमाम ने फरमाया अली ज़हरा के बाजू थामो। मैं सहकान के माने बताता हूँ। मैं कहता हूँ मौला अली दर खैबर थामना आसान, जनाब फातिमा पाक के बाजू थामना कितना मुश्किल। हाथ रखा, रसूल ने कहा फातिमा सहकान उसको कहते हैं मरने के बाद जिसकी लाश पर घोड़े दौड़ा दिए। अल्लाह अकबर। भाई ये कहना था। बीबी ने कहा बाबा जब ये मंजर होगा आप होंगे? फरमाया मैं नहीं हूँगा, इनका बाबा अली होगा वो भी नहीं होगा, मैं फातिमा होंगी तू भी नहीं होगी, हसन वो भी नहीं होगा। कहूँ रो के कहा फिर मेरे बेटे को रोएगा कौन? फरमाया फातिमा परेशान ना हो, अल्लाह एक कौम पैदा कर देगा जिनके मर्द मर्दों को रोएंगे, जिनकी औरतें औरतों को रोएंगी, जिनके बच्चे आपके बच्चों को रोएंगे। बीबी ने कहा तेरी नबूवत की कसम जन्नत में पहले उन्हें भेजूंगी बाद में मैं जाऊंगी। आज 2 मुहर्रम है, करबला में आज दाखिला हुआ, चलते चलते रुक गया घोड़ा तो हजरत ने कहा। इमाम का रहवार चलते चलते रुक गया, चलते चलते रुक गया घोड़ा तो हजरत ने कहा क्या जमीने करबला तेरी है पहचानी हुई? अल्लाह। जब रुक गया ना घोड़ा, रुक गया ना। इमाम चलाना चाहते घोड़ा रुकता नहीं। मेरे इमाम ने फरमाया अब्बास मुझे जरा मिट्टी उठा कर दो। अब जो जनाब अब्बास ने मिट्टी दी, मेरे इमाम ने सूंघी, फरमाया इन्ना लिल्लाह हाय 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 व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब्बास हमारी मंजिल आ गई है, जल्दी करो उतार दो। काफिला उतर गया। फौरन कहा जाओ बनी असद के लोगों को लेके आओ। जब जंग सिफीन से जनाब अली वापस आए थे ना, इसी करबला मौला के रास्ते इसी जगह पहुंचकर बनी असद के लोगों को बुला के जनाब अली ने जंग सिफीन के बाद कहा था अन करीब मेरी बेटियां बनी असद के लोगों तुम्हारी मेहमान होंगी। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। छोटे छोटे बच्चे होंगे उनकी पूरी तरह मेहमानी करना। ये सुन चुके थे। बनी असद के लोग गए। बनी असद को उन पता लग गया था कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आए हैं। वो बताना नहीं चाहते थे। एक दूसरे से कहा नाम करबला मौला नहीं कहना, बाकी जो नाम है बाद में आपकी मर्जी है। चल के वो आ गए, सलाम किया, बैठे। सरकार ने फरमाया मा युकालो लिहाज़िल अर्ज़, इस ज़मीन को क्या कहा जाता है, इस ज़मीन का क्या नाम है? उसने कहा गाज़रिया। इमाम ने दूसरी तरफ देखा, उसने कहा नैनवा। इधर देखा, उसने कहा शतुल अर्ज़। शतुल इराक की लफ्ज़ भी आती है। अगली तरफ गए, उसने कहा इसका नाम अक्र है, ऐन का 2 नुकत अक्र। एक दूर आदमी बैठा था जिसे खबर नहीं थी बताना है या नहीं। उसने कहा मौला इसे करबो बला कह।
अजरकुम अल्लाह सैयदा से कबूल फरमाए। खुदा गवाह है, करबला का नाम आया, एक सर्द आह भर के कहा काला करबो बला। इमाम ने दोहराया अल्लाह अकबर। फरमाया ये ज़मीन मैंने ख़रीदनी है बेचने के लिए। उन्होंने कहा मौला हम बेचने के लिए तैयार हैं। सरकार ने 60,000 दिरहम में 4 मुरब्बा मील खरीद करके रजिस्ट्री जनाब अली अकबर के नाम। ये जागीर अली अकबर है, करबला है। माशाल्लाह आप 2000 जाते हर साल जाते। अजरकुम अल्लाह सैयदा से कबूल फरमाए। ये इनके नाम जब हो गई ना, बनी असद के लोगों को मेरे इमाम ने बुला के फरमाया बनी असद के लोगों ये हमने रकम दे दी, खरीद भी लिया, ये ज़मीन अब तुम्हारे हवाले है। खबरदार इस ज़मीन पर खेती बाड़ी ना करना, खेती बाड़ी यहाँ ना करना। ये कह के कहा 10वीं वाले दिन हम शहीद हो जाएंगे, कोशिश करना हमारी लाशें कोई नहीं दफनाएगा, आके हमारी लाशें दफना देना। इसके बाद फरमाया अगर इनको फरमा के कहा जो भी ज़ायरीन आए पहले उनकी मेहमानदारी करना, बाद में ज़ियारत के मुआविन होना, कभी भी उनसे तुर्श कलामी से नहीं बात नहीं करनी, और हर एक को नाम ले ले के कहना ये अली अकबर की कब्र है, ये अमीर कासिम की कब्र है, मेरे होर की कब्र है, ये जनाब अब्दुल्ला की कब्र है, ये सारे बताना। ये कह के मर्दों को बुला के उनकी औरतों से कहा बीबियों अगर तुम्हारे मर्द हमारे लाशें दफन न कर सके उन्हें गैरत दिलाना कि ये रसूल के नवासे हैं, जनाब फातिमा ज़हरा के बेटे हैं, इनके लिए इनके लाशें दफन कर दो। इनके बाद छोटे छोटे बच्चों को बुलाया, बच्चों अगर तुम्हारी माएँ भी मजबूर हो जाएं तुम शाम के वक्त अपने घरों से खेलते हुए आ जाना, हमारे लाशें पड़े होंगे रेत की मुट्ठियाँ भर भर के बेगौरों कफन होंगे, इन पे डालना ताकि कफन का काम दे। आज देखे मुहर्रम में आप जाते हैं, आंखों से देखा है जब जोहर बाद जोहर ये काफिला आता है, आगे मर्द बेलचे रखे हुए ऐन अल हुसैन ऐन अल हुसैन ये कहते हुए आते हैं, उनके पीछे इनकी औरतें बाल बखेरे हुए हम दफन कर रहे हैं। उनके बाद उनके बच्चे होते हैं या हुसैना या अलिया। मैं कहूँगा मौला अगर ये करबला से 10वीं से पहले आ जाते तो आपके लाशें इस तरह बेगोरो कफन न होते। परवरदिगार जिस गायत के लिए सवाल किया है अपनी बारगाह में मंजूर मकबूल फरमा। जो आज़ाद जो तमन्ना लेके हाजिर हैं फैज़ुल मराम फरमा। अपने अपने मरहूमीन के लिए शोदा मोमीन के लिए बारी उनके मरहूमीन के लिए सूरह फातिहा। बिस्मिल्लाह रब्बना तक़ब्बल मिन्ना